अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कल से परेशान हैं। व्लॉग बनाना था, जैसे कि कल व्लॉग बनाना था तो उसकी भी शूटिंग नहीं की, और आज का व्लॉग बनाना है, यानी कि कल का नागा हो गया व्लॉग बनाने के लिए, तो उसकी भी शूटिंग नहीं की। और आज का बनाना है तो उसकी भी नहीं हो रही। बस यही सोचे, परेशानी है, समझ में नहीं आ रहा कि व्लॉग बनाएं, शूटिंग करें तो क्या करें। क्योंकि अभी घर से बाहर मेरा जाना नहीं हो रहा, घर के अंदर ही बैठा हुआ हूँ। तो यूट्यूब पर देखा मैंने कहा यूट्यूब पे चलो देखते हैं कि लोग कैसे व्लॉग बनाते हैं। तो अक्सर तकरीबन 80% मैंने यूट्यूब पर यही एक चीज़ देखी कि लोग जो हैं वो घर के अंदर ही बैठे हैं और बातें कर रहे हैं, और उनके जो व्यूज़ हैं वो भी आ रहे हैं, लोग उनको देख रहे हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि एक बंदा खाली बैठ के बात कर रहा है, कोई मौजू भी नहीं, कोई टॉपिक भी नहीं, कुछ दिखा भी नहीं रहा, पर लोग फिर भी उसे देख रहे हैं, फिर भी उसे सुन रहे हैं। तो मैं परेशान, मैंने कहा क्या करना चाहिए यार, कैसे जहन में। यूट्यूब पे अगर आप देखेंगे, आप भी अगर हमारी तरह, क्योंकि आपको पता है कि हमारा न्यूज़ चैनल है, तकरीबन 20 22 25 वीडियोस अपलोड हुई हैं, इससे ज़्यादा नहीं हुई हैं। तो नया जो बंदा होता है यूट्यूब पे, नया चैनल बनाता है या कुछ भी करता है, या फेसबुक पे जैसे पेज बना हुआ है, तो फेसबुक पे जो पेज बनता है तो परेशान तो होता है। जैसे यानी कि हमें ये मामला फेस करने पड़ रहे हैं, तो मैं 100% श्योर हूँ कि दूसरे बंदे भी इस चीज़ से ज़रूर गुजरते होंगे कि रोज़ के आइडियाज़ कहाँ से आएँ, रोज़ की वीडियोस कैसे बने, तो रोज़ क्या करना, क्या नया लाना चाहिए, क्या लोगों को दिखाना चाहिए। और फिर जब कोई रास्ता नहीं मिलता तो हमारे पास एक ही रास्ता होता है कि भाई हम यूट्यूब पर जाएं, यूट्यूब पर वीडियोस देखें, यूट्यूब पर सर्च करें कि यूट्यूब के अंदर जो हैं वो लोग क्या बोल रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। अब यूट्यूब पर हम जब जाते हैं, देखते हैं, तो कोई एजुकेशनल वीडियो है, कोई समझा रहा है किसी बारे में। ये मुझे भी काफ़ी पसंद है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि जैसे आप यूट्यूब की आईडी कैसे बनाएं, वीडियो की एडिटिंग कैसे करें, और वीडियो को रखें कैसे, वॉइस कैसे सेट करें, यानी कि ओवरऑल तकरीबन हर किस्म की। आज के दौर में मैं समझता हूँ कि आप जो देख रहे हैं वो तो चलो ठीक है, सही है, जिनके चैनल हैं, और जिनके चैनल नहीं हैं वो चैनल बनाना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ किसी से भी कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें चाहिए कि अपना मोबाइल उठाएं और यूट्यूब पर जाएं, सर्च करें, यूट्यूब पर जाके सर्च करें A to Z, यानी कि हर चीज़ यहाँ वहाँ पे मौजूद है। आप देख के वहाँ से अपना चैनल भी बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं भी ये चीज़ें देखता हूँ, लाजमी बात है। तो मैंने भी ये देख देख कर फिर यहाँ तक तो पहुँच गए हैं आपके सामने। अब यही मैं सोच रहा था कि चलो भाई, जब बंदा उलझता है ना, तो कहीं ना कहीं तो जाना है ना उसे, कुछ ना कुछ मौजू, कोई ना कोई टॉपिक तो उठाना है। फिर मैं गया यूट्यूब पर, फिर मैंने जाके देखा क्या करूं क्या करूं, तो मुझे एक बंदा दिखाई दिया, वो अपने बच्चे के साथ जो है वो वीडियो शूटिंग कर रहा है। और सिर्फ दो बंदे, एक वो खुद, एक उसका बच्चा। अब वो जो दिखा रहा है कि मैं वीडियो क्लिप्स जो शूट करता हूँ, बच्चा रूम से निकल रहा है, फिर दूसरा क्लिप दिखाता है कि रूम के अंदर जा रहा है, फिर तीसरा क्लिप वो दिखाता है कि बच्चा आके बाहर कुर्सी पे बैठा है, और वो तीनों क्लिप्स को जोड़ के और ये बोल देता है कि भाई आज बहुत गुस्से में है, रूम से निकल रहा है और रूम में जा रहा है, और बाहर आके बैठा है, तो यानी कि तबीयत बहुत, यानी कि जज्बात है, ये है, यूँ है, यानी कि इधर उधर की बातें करके वो अपने व्लॉग का एंड कर देता है। अब मैं हैरान रह जाता हूँ कि यार इससे भी, इस टाइप के भी व्लॉग बन सकते हैं। लोग बना रहे हैं और देखने वाले देख भी रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। अब हमसे ये चीज़ होती नहीं है, हमें फर्स्ट टाइम तो यही समझ में नहीं आता हमें कि लोग देखना क्या चाहते हैं। अब ये चीज़ हमारी समझ में आ जाए तो हमें बनाना भी आ जाए।
पर अब हमें शुरुआत में ये समझ में ही नहीं आता कि लोग देखना क्या चाहते हैं, क्योंकि हम देखते हैं खुद को कि हमें क्या पसंद है, हम उसी हिसाब से व्लॉग बनाते हैं। भाई मुझे बाइक पसंद है तो मैं बाइक पे के पीछे लग गया, मुझे बाहर आउटिंग घर से जाना पसंद है तो मैं उसके पीछे लग गया। और घर के अंदर जो यानी कि कोई भी टॉपिक अगर मुझे अच्छा लग रहा है, मेरी वीडियो में समझ रहा हूँ अच्छी बन रही है, मैं सालन पकता हुआ दिखा रहा हूँ, मेरी वाइफ का ब्यूटी पार्लर दिखा रहा हूँ, या बच्चों को ट्यूशन छोड़ने जा रहा हूँ या स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ, बच्चे तैयार हो रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है, ख़ास करके मैं अपनी बात करूँगा कि भाई मुझे समझ में आ रहा है ये टॉपिक बेहतरीन है और इसी पे वीडियो बनानी चाहिए। अब ये क्या हुआ, ये मेरी सोच हो गई। इसी तरीके से आपकी भी सोच होगी, आपकी जो भी एक्टिविटीज़ होंगी घर के अंदर, उसी तरीके से आप भी सोचते होंगे कि हम भी इसी तरीके से वीडियो बनाएं जैसे दूसरी दुनिया बना रही है। हम उठ रहे हैं, नींद से उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लोग पसंद करेंगे। पर अब लोगों की सोच का हमें तो पता नहीं है। मैं तो इस किस्म की भी वीडियोस देखता हूँ जो बिल्कुल ही जाहिलाना किस्म की महसूस होती हैं, यानी कि देखते ही बंदे को अजीब फील होता है कि यार ये क्या, यानी कि शूटिंग हो रही है, और जब उनके व्यूज़ पे नज़र जाती है तो हैरान रह जाता है बंदा कि यार ऐसे किस्म की, ऐसे टॉपिक की वीडियो बंदों को, यानी कि लोगों को पसंद है, तभी तो लोग देखते हैं। और यूट्यूब पर जब देखते हैं तो वहाँ पे भी यही होता है कि भाई वो चीज़ बनाए, वो मवाद बनाए जो लोगों को पसंद हो। अब भाई लोगों को पसंद हो, यहाँ पे जब बात पहुँचती है ना तो बंदा आके अटक जाता है। अब लोगों को पता नहीं क्या पसंद है, अब हमें क्या बनाना चाहिए। अब हमें क्या बनाना चाहिए, हम तो देखते हैं अपने घर में, और जब घर से निकलते हैं बाहर तो सही बात मैं बताऊं, ये मेरे साथ नहीं सबके साथ होता हुआ, बाहर बंदा जाते हुए थोड़ा कतराता भी है, यार पता नहीं मेरे मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे, मेरे यार दोस्त क्या बोलेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे कि भाई सारे काम छोड़ के अब ये जो तुमने कैमरा उठा ली है या मोबाइल उठा लिया है, कोई भी चीज़ उठा ली है, अब सारा दिन जो है वो घूमते फिरते रहे हो और वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो, यूट्यूब पे रखोगे, उस पे रखोगे, ये करोगे, वो करोगे, यार क्या हो गया तुम्हें, यूँ यानी कि हज़ारों बातें सुननी पड़ती हैं। अब हज़ारों बातें सुने बंदा तो इस वजह से बंदा थोड़ा कतराता भी है बाहर जाने से। ये भी चीज़ें थी मेरे साथ, तो हो रही थी, नहीं हो रही है अभी भी, क्योंकि मेरी स्टार्टिंग है तो अभी भी मेरे साथ हो रही, तो बाहर जाने से मैं थोड़ा सा कतराता हूँ। और जो घर में बैठूँ तो समझ में नहीं आता किस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ। अभी के मैं आपको अभी एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इतनी देर मैंने आपसे बात की है, मैं एक ही चेयर पे बैठा हूँ, वहीं पे बैठा हुआ हूँ और आपसे यानी कि बातों में लगा हुआ हूँ। आप लोग देखेंगे कि घूमते फिरते कभी उधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी घर के उस कोने में जा रहे हैं, कभी उस कोने में जा रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो हमसे ये चीज़ें बहुत ही क्या नहीं, जहन में ही नहीं आती, हमारे दिमाग में ही उस टाइम नहीं आती कि हमें भी इस तरीके से करना। बहरहाल ये ऐसा ऐसा मैं भी सीख जाऊँगा, और जो मेरे भाई और मेरी बहनें आगे बनाएंगे तो वो भी सीख जाएंगे। पर ये जो शुरुआती स्टेज होते हैं ना, इनमें स्ट्रगल बहुत मुश्किल है, और थोड़ा सा अपने आप को भी यानी कि स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है, दिल से, दिमाग से, यानी कि जहनी तौर पे बंदे को तैयार होना पड़ता है कि नहीं यार ये जो मैं काम कर रहा हूँ सही काम है, कोई गलत काम नहीं है, तो मुझे इस काम के लिए कोई शर्माने की ज़रूरत नहीं है। जहनी तौर पे बंदा ये खुद को यानी कि मुतमईन करे। और लोग तो बोलते हैं कि भाई कैमरा की आंख में आंख डाल के बात करो। अब भाई चलो कैमरा की आंख में आंख डाल के बात करें, पर कितनी देर, कितनी देर कैमरा में मैं देखता रहा हूँ आपको। भाई आई कांटेक्ट होना चाहिए लोगों से, भाई इंसान है, लाजमी इधर भी देखेगा उधर भी देखेगा, आई कांटेक्ट बनाए, पर कितनी देर बनाए। अब मैं जितनी देर बात करूं, 10 मिनट बात करूं, 15 मिनट, 20 मिनट, लोगों के तो भाई 1.5 2 घंटे के भी लोग हैं और वो कैमरा की तरफ ही देखते जा रहे हैं। हर किसी की अपनी सोच है, पर मैं समझता हूँ कि सारे व्लॉग के अंदर आपको लाजमी नहीं है कि आप कैमरा के अंदर देखें। दिल का रिश्ता होना चाहिए, फिर आप कैमरा की तरफ देखें या कहीं पे भी देखें।
और लोगों को वीडियो में बार बार बोलते हैं कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ये करें वो करें। मैं बोलता हूँ ये बोलना ज़रूरी नहीं है। आप कोशिश ये करें कि लोगों से दिल का रिश्ता बने। आप लोगों को फोर्स ना करें खुद को दिखाने पे, या अपनी वीडियोस दिखाने पे, या अपनी एक्टिविटीज़ दिखाने पे। ये जो ये आप फोर्स करेंगे ना, जो लोग आपसे जुड़ेंगे भी सही, वो वक्ती तौर पे जुड़ेंगे, कुछ टाइम तक जुड़ेंगे, पर आपसे उनका मिजाज नहीं यानी कि मिल सकेगा, आपकी तबीयत नहीं मिल सकेगी। तो वो कुछ या तो देखेंगे नहीं आपको, चलो सब्सक्राइब भी कर देंगे, आपकी वीडियोस को देखेंगे नहीं। अगर फॉर एग्जांपल अगर क्लिक भी कर लिया ना वीडियो पे, 2-4 सेकंड देखेंगे फिर चले जाएंगे। तो ये चीज़ सही नहीं है। आप बात करो, रियल बात करो। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, रियल बात जो मेरे दिल में होता है वही मेरी ज़ुबान पे, वही मेरी शूटिंग में। जैसे कि मैंने आपको बताया, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या। कल सारा दिन सोच सोच के मेरी वाइफ मुझे बोले किसी टाइम पॉलर का बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बच्चों का बनाते हैं, फातिमा का बनाते हैं। और फातिमा की तकरीबन कुछ दिनों से फातिमा की भी तबीयत सही नहीं है, और मोहम्मद इसाक की भी तबीयत सही नहीं है, यानी कि बच्चों की तबीयत सही नहीं है, उनको बुखार वगैरह फीवर हो गया है, क्योंकि अभी मौसम की तब्दीली की वजह से ना मच्छर वच्छर भी काफ़ी हो गए, तो बच्चे थोड़े से बीमार हैं। तो बस इसी सोच में होते हैं। तो मेरी वाइफ तो ये बोल रही थी ये बनाओ वो बनाओ। मैंने कहा यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा किस चीज़ पे बनाए। तो मेरी वालदा जो है, मेरी अम्मी, वो मुझे बोलें कि घर से बाहर जाओ, बाहर जाके बनाओ कुछ ना कुछ। भाई कहाँ जाऊँ बाहर, किधर जाऊँ? हालांकि ऐसे नहीं है कि बाहर कुछ भी नहीं है, पूरी यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया को वसी बनाया हुआ है, कहीं पर भी बंदा जा सकता है। अपने शहर के अंदर, अपने इर्द गिर्द, रोड रास्ते, कुदरती हज़ारों नज़ारे हैं, दिखा सकता है। और इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको दिखाऊंगा भी सही। पर जो शुरुआती स्टेज होता है ना, उसमें वो दिमाग भी काम नहीं करता कि किधर जाऊं। और ये हिजाब वाला जो मैंने आपको मामला बताया ना, ये बहुत तंग करता है बंदे को। और इसी के चलते हुए ना फिर बंदा जो है वो उस तरीके से नहीं कर सकता। वो अपनी शूटिंग, अपने व्लॉग्स यानी कि बनाना बड़ा हार्ड है, बहुत मुश्किल होता है शुरुआती स्टेज में। तो अभी बैठे बैठे मैंने सोचा, मैंने कहा चलो यार कुछ भी नहीं है, आपसे वो जुड़ने का बहाना चाहिए। तो मैंने कहा जो मेरी कैफियत है वही दिखा देता हूँ आज, कि आज मैं क्या सोच रहा हूँ, कल से क्यों व्लॉग नहीं आया हमारा, और जहन में क्या घूम रहा है, क्या बातें चल रही हैं। मैंने कहा जो दिल में है ना वो ही सामने होना चाहिए, क्योंकि बेहतर भी ये है। मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि दिल का रिश्ता होना चाहिए, जो यानी कि मैं सोच रहा हूँ या जो मैं कर रहा हूँ वही दिखाना चाहिए लोगों को। अब मोटिवेशनल वीडियोस वो इतना तो मेरा प्रैक्टिकल तजर्बा नहीं है। हालांकि मैं बताऊं कि काफ़ी चीज़ें सीख चुका हूँ, ऐसे नहीं है कि मैं नहीं। इतनी ये जो 20-22-25 वीडियो बनाई है ना, 25 तो नहीं भी, मेरे ख्याल में उससे कम ही है। आप चैनल पे जाके देख सकते हैं कि टोटल कितनी वीडियोज़ है। पर इन वीडियोज़ ने बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ सिखाया है। कि मैं जब स्टार्टिंग ली थी तो हमने सोचा था कि कुछ भी नहीं है, मोबाइल उठाना है और वीडियो की रिकॉर्डिंग करनी है, घर दिखाना है, बाहर जाना है, उधर जाना है, उधर जाना है, रिकॉर्डिंग करनी है। फिर जो रिकॉर्डिंग के बाद जो क्लिप्स होंगे उनको जोड़ के फिर वो अपलोड कर देना। सोच शुरू में यही थी। फिर जब इंटर हुए, वो बोलते हैं ना कि दरिया के किनारे पे आप बैठे हो, आपको गहराई का अंदाज़ा नहीं होता, पर जब आप उतरते हो ना फिर आपको पता चलता है कि इसकी गहराई कितनी है। जब चैनल बनाया, फेसबुक पे पेज बनाया इसी नाम से, जो यूट्यूब का नाम है, इसी नाम से फेसबुक पे भी पेज अवेलेबल है और यूट्यूब पर भी हमारा जो है वो चैनल अवेलेबल है। तो ये बनाया, बनाने के बाद पता चला कि भाई एडिटिंग भी चाहिए, माइक भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, यानी कि हज़ारों चीज़ें। पर जो यहाँ तक पहुँचे उसमें ये हुआ कि थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें जो मुझे अहम लगी, लाजमी। पहले कुछ भी नहीं किया, पहले जो 1-2-3 व्लॉग थे उनमें ऐसे ही मैंने स्टार्टिंग कर दी शुरू से मोबाइल से ही। और मोबाइल भी
बिल्कुल सादा सा। उससे यानी कि रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। रिकॉर्डिंग जो शुरू की तो उसमें बाकायदा ये चीज़ महसूस हुई कि यार स्टैंड की ज़रूरत होनी चाहिए, यानी होनी चाहिए नहीं, सॉरी, पर स्टैंड की ज़रूरत है। मोबाइल को अगर मैं शूटिंग कर रहा हूँ तो कैसे करूँगा? फॉर एग्जांपल मैं अभी जैसे आपसे मुखातिब हूँ, बात कर रहा हूँ, अभी मैं आपको दिखाऊं कि मैं मेरे हाथ में जो है वो सेल्फी स्टिक है। सेल्फी स्टिक के अंदर मेरा मोबाइल लगा हुआ है और मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और स्टैंड होना चाहिए। अब स्टैंड जो है ना वो मेरे पास पुराना किसी टाइम का 5-7 साल पहले का कोई पड़ा हुआ था। उसके जो ऊपर जो मोबाइल होल्डर होता है जिसके अंदर मोबाइल लगता है वो टूट चुका था। चलो वो अभी भी पड़ा हुआ है पर उसके ऊपर का वो मोबाइल होल्डर नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है, ये जो सेल्फी स्टिक आप मेरे हाथ में आपको दिख नहीं रही होगी, पर ये मेरा मोबाइल जिसके अंदर लगा हुआ है, ये जहाँ से मैं अपने मोबाइल वगैरह परचेज़ करता हूँ या लेता हूँ या देता हूँ, वो शॉप है। वो बंदा जो है बहुत नाइस बंदा है, बहुत नाइस बंदा है। उसने मुझे ऐसे ऐसे ही मैंने उसके पास पड़ी हुई थी काफ़ी, तो मैंने कहा यार मुझे भी लेनी है, तो मुझे बताओ कहाँ से मुझे अच्छी मिलेगी। तो उसने कहा कि ये आप मुझसे ही ले जाएं, हमें तो वैसे ही कंपनियों की तरफ से ये मिल जाती है। तो उसने ये मुझे दी। ये भी मैंने ली नहीं है पैसों से। हाँ, स्टैंड मैंने पैसों से लिया था। बाकी फिर मुझे महसूस हुआ कि माइक ज़रूरी है, क्योंकि हवा का, परिंदों का इर्दो गिर्द, जैसे आप पीछे कुछ वीडियो जो पड़ी हुई हैं उनमें देखेंगे ना, बच्चों को बाहर लेके गया हूँ, बाहर के कुछ दिखाएं या घर में कहीं पे कोई शूटिंग की है, तो माइक ज़रूरी है। अभी भी जो शूटिंग मैं कर रहा हूँ ना, आप देख रहे हैं मुझे कोई भी माइक वाइक नहीं लगा हुआ। माइक लिया है मैंने, पढ़ा भी है। पहले मैं लेके आया, मुझे पता चला कि लोगों से मैंने पूछा भाई कौन सा अच्छा है, तो लोगों ने मुझे बताया भाई बोया के माइक अच्छे होते हैं। तो बोया का माइक जो मैं लेके आया, मुझे लाने के बाद अंदाज़ा हुआ कि भाई मैं 2 नंबर लेके आया। एक तो सबसे बड़ा मसला ये है, भाई मैं 2 नंबर लेके आया हूँ, ये किसी काम का नहीं है। जब इस्तेमाल करके यानी कि वीडियो की शूटिंग में नहीं, ट्रायल में इस्तेमाल किया, फिर पता चला कि भाई इसकी तो वो क्वालिटी ही नहीं है, यानी कि पैसे ही सारे डूब गए। जब उस मोबाइल को यानी कि स्पीकर को छोड़ा, माइक को, सॉरी स्पीकर बोल रहा हूँ, माइक को जब उसको छोड़ा, अब भाई ओरिजिनल कहाँ से मिले? फिर इधर उधर से पूछ पूछ के एक आधा भरोसे वाला बंदा था, तो उसके यानी कि हिसाब से उससे मैंने जाके परचेज़ किया। तो उसने कहा कि भाई मेरी गारंटी है, अगर ये चीज़ 2 नंबर निकली, थोड़ी सी कास्टली थी, थोड़ी सी पैसों में ऊपर थी, तो बोला 2 नंबर नहीं है। चलो भाई मैं वो लेके आया। अब देख के तो आया हूँ, पड़ा हुआ भी है, पर आदत ही नहीं है लगाने की। अभी भी जैसे नहीं नहीं लगा हुआ। एक दो आप पीछे के व्लॉग देखेंगे, 1 या 2 व्लॉग ऐसे हैं जिनमें लगाया है, इस्तेमाल किया है। बाकी एक बंदे की रूटीन बनी हुई होती है ना, हमारी रूटीन ही नहीं बनी हुई कि भाई रोज़ के व्लॉग, नया चैनल है, जब तक जाके आदत पड़े, जब तक जाके हमारा सेटअप बने, तो वो लेके आने के बाद अभी अभी भी पड़े हुए हैं खाली, ये ऐसे ही अलमारी में फेंके हुए। पर इंशाल्लाह वो भी इस्तेमाल होंगे। बाकी यही सोते सोते कि क्या बनाएं, क्या करें, क्या ना करें, समझ में नहीं आ रहा। और जैसे अभी मैं आपसे मुखातिब हूँ, बोलें तो क्या बोलें लोगों से, लोग क्या सुनना पसंद करेंगे? अब ये जो वीडियो बन रही है, हो सकता है इसको चेक करने के बाद मुझे पता चले कि पता नहीं कितनी गलतियाँ मैंने इसमें करी हैं, कितनी एडिटिंग मुझे करनी पड़ेगी। क्योंकि एक चीज़ तो मैं नोट कर रहा हूँ मेरे बोलने में, कोई कोई अल्फाज ऐसा है जो मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, बार बार एक ही अल्फाज को मैं दोहरा रहा हूँ। ये गलतियाँ हैं, ये नहीं करना चाहिए। और और क्या बताऊँ आपको, समझ में नहीं आ रहा आगे बात क्या करनी चाहिए। पर यह है कि मैं अपना एक्सपीरियंस ज़रूर आपसे शेयर करूँगा, क्योंकि मैं जिन मुश्किलात से गुज़र रहा हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि मेरा दूसरा कोई भाई या कोई मेरी दूसरी बहन इन चीज़ों से ना गुज़रे। पर जब मैं उस मकाम पे पहुँचूँ, मैं उस जगह पे पहुँचूँ, तो फिर मैं इंशाल्लाह आपके साथ भी ये सारी चीज़ें, जैसे आज बैठ के कोई चीज़ नहीं थी जहन में ना बनाने की, जहन पे बोझ और दिमाग काम नहीं कर रहा था, तो ऐसे ही बैठ गया। मैंने सोचा आज आप ही से मुखातिब हो जाता हूँ। किसी यूट्यूबर से मैंने सुना था, आपका सबसे बड़ा जो दोस्त है ये कैमरा है। जब आपकी ज़ुबान में रवानी आ जाएगी
और आप इसे अपना दोस्त यानी कि समझना शुरू हो जाएंगे, तो आपको इसके सिवा यानी कि सुकून नहीं आएगा। ऐसे एक दो व्लॉगर हैं जिनको मैं देखता हूँ तो उनकी बातें मुझे अच्छी लगती हैं, यानी कि वो मेरी तरह ही हैं। मैं जैसे सिंपल बंदा हूँ, सादा तबीयत का बंदा हूँ। और पहले तो शुरुआती जहन में मेरा ये था कि भाई कोई वीडियो में एडिटिंग नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। पर अब जो वक्त और माहौल के हिसाब से देखते हैं कि भाई ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं, वरना इनके सिवा कोई देखना पसंद ही नहीं करता। क्योंकि आजकल दौर ऐसा बना हुआ है कि मसनूई चीज़ें लोगों को चाहिए, जो ओरिजिनल लाइफ, ओरिजिनल ज़िंदगी, ओरिजिनल जो हिसाब किताब है वो नहीं चाहिए लोगों को। यानी कि कुछ मिर्च मसाला और धूम धड़ाके वाली वो चीज़ें चाहिए। लोग उस पर अपना टाइम पास करना पसंद करते हैं। और ऐसी जैसे अभी मैं बना रहा हूँ इस टाइप की वीडियो पे लोग कम आते हैं, बहुत ही कम आते हैं, बहुत ही कम सुनते हैं। वो यही सुनते हैं अगला बंदा अब कुछ कोई मौजूद है नहीं इसके पास, अब ये खाली व्लॉग बनाने के चक्कर में ऐसे ही बैठ के बकवास कर रहा है या लंबी बातें खींच रहा है। तो यही लोगों की सोच है तकरीबन अक्सरियत। और जो सिंसियर होते हैं और जो समझते हैं इन बातों को, और या जिनके ये मेरी बातें जो है जिनके दिल में लगेगी, वो बैठ के सुनते हैं कि भाई हमें सुनना चाहिए। वाकई जो आज इस वाइब के ऊपर गुजर रही है, ये हम जो गुजर चुके हैं इस स्टेज से, वो समझे वो यही सोचते हैं कि भाई ये चीज़ें हम यानी कि उनको दिल को लगेंगी, यार ये चीज़ें हमारे साथ भी गुजर चुकी हैं, हो चुकी हैं। और जो अभी तक नहीं गुजरे और चैनल बनाने का सोच रहे हैं, वो ये सोचेंगे भाई देखना चाहिए, पता नहीं क्या क्या होता है। उनमें भी चंद बंदे जो यानी कि सीरियस होते हैं वो, बाकी हर बंदा जो है वो टाइम पास के लिए आता है सोशल मीडिया पे, और धूम धड़ाका और ये सारी चीज़ें देखना पसंद करते हैं लोग। या कोई डॉक्यूमेंट्री हो, और डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए हालांकि मुझे बचपन से नेशनल ज्योग्राफी और डिस्कवरी चैनल ये मैं बहुत देखता था, और शौक़ भी आज तक मुझे है इन चीज़ों का कि भाई एक्सप्लोर करना चाहिए दुनिया। ख़ास करके वाइल्ड लाइफ जो है, मुझे कुदरती माहौल बहुत पसंद है कि जंगलात होने चाहिए, हरियाली होनी चाहिए, कुदरती माहौल होना चाहिए नेचर का, यानी कि जेन्युइन जो रियल तस्वीर है वो दिखानी चाहिए लोगों को। पहाड़ होने चाहिए, बहते दरिया होने चाहिए, परिंदे और उनकी परिंदों की लाइफ स्टाइल, कैसे उनके घोंसले होते हैं, घर होते हैं, बारिशों में उनका जीना, खाना पीना, दाना पानी, वो हर चीज़ें ऐसी, काफ़ी मछलियाँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया को बहुत वसी बनाया हुआ है, तो इन चीज़ों से मेरा दिली लगाव भी बहुत है। तो इंशाल्लाह अगर मुझे मौका मिला तो इस चैनल पे, या हो सकता है मैं कोई दूसरा भी आगे चैनल बनाऊं जिसमें मैं ये अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, और अल्लाह आपको नेकी दे कि मैं उसमें ये सारी चीज़ें भी दिखाऊँ, नेचर की, कुदरत की। बस आप दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतनी ज़िंदगी दे और मौका भी दे। बाकी जो मेरे दिल में था, दिमाग में था, बातें तो बहुत हैं ऐसे। अगर मैं करने के लिए बैठूँ ना, तो ये जो अभी मैं आपसे मुखातिब हूँ, यही भी लोग हमारा 1 घंटे से ऊपर का हो जाएगा। आपको और कहूँ कि आप भी अपनी राय ज़रूर दें, हमें किस किस्म के व्लॉग बनाने चाहिए, किस टॉपिक के होने चाहिए, और उनमें ऐसे ही जैसे हम अभी तक जो दिखाए हैं, पहले रिकॉर्ड किए हैं हमने, वो रियलिटी वाले जो बिल्कुल जेन्युइन होते हैं लाइफ के, वही दिखाने चाहिए, या इनमें एडिटिंग होनी चाहिए, कुछ हल्ला गुला होना चाहिए, या कुछ यानी कि झूठ, हल्ला गुला तो झूठ से ही होगा ना, झूठ बोल के कुछ आर्टिफिशियल यानी कि कोई ऐसा कोई बनाने चाहिए, सेटअप बना के उस तरीके से बनाने चाहिए, या बिल्कुल रियल लाइफ है उस पर बनाने चाहिए। ये अपनी आप राय ज़रूर दीजिएगा, और किस टॉपिक पे, ख़ास करके किस टॉपिक पे बनाने चाहिए ये भी लाजमी बताइएगा। और मैं आपसे बात कर रहा था ना कि मोबाइल के मैंने कुछ भी नहीं लिया है, वो जो माइक लिया है वो भी अंदर पड़ा है, और ये सेल्फी स्टिक है, ये आप देख सकते हैं, ये सेल्फी स्टिक है जिसे यानी कि मैं यूज़ करता हूँ। बस इसी में मोबाइल को लगाया और
यानी कि शूटिंग करना शुरू कर दी, बस और कुछ भी नहीं। बस एक चीज़ है कि मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप हमें सब्सक्राइब करें या फॉलो करें, वो आपके दिल के ऊपर है। आपका दिल अगर चाहता है हमें सब्सक्राइब करने का, फॉलो करने का, तो आप हमें सब्सक्राइब करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, फॉलो करना चाहें तब भी आपकी मर्ज़ी। पर एक रिक्वेस्ट मैं आपसे लाजमी बात करूँ, यानी कि लाजमी करूँगा, वो ये कि कमेंट्स ज़रूर किया करें। कमेंट्स जो है वो, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि आप अपनी राय दें, तो कमेंट्स बराए मेहरबानी ये समझ लें आपकी मेहरबानी होगी। तो उसमें हमारी जो गलतियां हैं वो बताएं कि आप ये गलती कर रहे हो, और किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए ये बताएं, और जो भी यानी कि आपको हमारे अंदर मिस्टेक लगती हैं, चीज़ें गलत महसूस होती हैं, वो हमारी निशानदेही करें। आप कमेंट्स लाजमी किया करें, और ये समझें आपकी मेहरबानी होगी, क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का एक कौल में आपको बताऊं, उन्होंने फरमाया कि जो तुम्हें तुम्हारे ऐब दिखाता है ना, अगर तुम समझो तो वो सबसे बेहतर तुम्हारा दोस्त है, क्योंकि वो तुम्हें तुम्हारा आईना दिखा रहा है। और वो जो जब बंदा अपना आईने में यानी कि ख़ुद को देखता है ना, अपनी मिस्टेक, अपनी गलतियां देखता है, तो उसे मौका मिलता है उन्हें सुधारने का। तो अगर आप हमें कमेंट्स करेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या गलतियां हैं, क्या मिस्टेक हैं हमारी, तो हम उन्हें बेहतर से बेहतर जितना हो सका उतना करने की कोशिश करेंगे। अभी तक तो यहीं पे ही इसको एंड करते हैं। आगे जो जो जहन में आएगा, जैसे जैसे व्लॉग बनाते जाएंगे, फिर जो जो बातें मेरे जहन में आएंगी या जो भी ख्यालात होंगे, जब मेरा जहन उलझा, दिमाग ने काम नहीं किया, परेशान हुआ, तो इंशाल्लाह आपसे मैं मुखातिब हो जाऊंगा। चलो ठीक है, अब दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।